हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ जो अभी मेरी लर्निंग रही है इस पॉइंट पे। वो ये कि बिना भरोसे के आप जर्नी तय नहीं कर सकते हैं। मीन्स कि आपका जो भरोसा है ना, उसकी अहमियत आपको पता चलती है अपनी जर्नी में, आपकी अवेकनिंग में, कि इसके बिना आप नहीं चल सकते। अगर आप इस भरोसे को छोड़ के चले ना, तो आप वहीं पे डगमगाने लगते हो। ओके, सो आपने ये समझना है कि गॉड पे जो आपका भरोसा है, उनके साथ चलने का और जैसे उन्होंने आपको बनाया है उस पे भरोसा करना, इट्स लाइक क्रिएटिंग योर हेवन ऑन अर्थ। कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। दुनिया आपको बहुत झूठ दिखाएगी, पर आपको चुनना पड़ेगा हर बार, और आपको ही ये डिसीज़न लेना होगा, चुनना होगा कि I choose to believe in God, truth, and I choose to follow the God's path and the God's way. जो आप चॉइसेस लेते हैं ना, चॉइसेस लेने का मतलब कि आप उन चीज़ों पर भरोसा कर रहे हैं। सो अगर आप चॉइसेस ले रहे हैं कुछ भी, तो इसका मतलब कि आप उस पर बिलीव कर रहे हैं। और अगर आप उस पर बिलीव कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कि आप जो है अपनी लाइफ को वैसा होने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ को अपने उस भरोसे से, अपने उस चॉइसेस से आप खुद से क्रिएट कर रहे हैं। आपको इसको समझना होगा कि आपका भरोसा यहाँ पे कितना बड़ा काम कर रहा है। तो आपको ना ये सीखना होगा कि आपको कैसे ईगो को अनलर्न करना है। ठीक है, कि आपने ईगो के साथ बाउंड्रीज़ कैसे बनानी है। क्योंकि ना यहाँ पे आपको एक तरफ सच भी मिलेगा, एक तरफ सच होगा, ठीक है, एक तरफ झूठ होगा जो दुनिया आपको दिखाएगी। ठीक है, और वो झूठ जो है वो कहाँ से आएगा, वो ईगो से आएगा। ठीक है, सो ईगो आपको झूठ दिखाएगा और एक तरफ सच भी होगा, ठीक है, जो कि आपको आपकी अंतरात्मा की आवाज़ दिखाती है, लेकिन आप उसे सुनना भूल चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि आपने ना हर बार जब ये सिचुएशन बनेगी सच और झूठ की, तो आपने हर बार चुनना होगा सच को। और आपने जो है वहाँ पे चॉइसेस बनानी होगी, फिर से चॉइसेस बनानी होगी। आपने ईगो के साथ बाउंड्रीज़ की चॉइसेस बनानी होगी, और आपने वहाँ पे फिर से चुनना होगा प्यार को, फिर से चुनना होगा गॉड को, फिर से वहाँ पे एक न्यू चॉइस लेनी होगी कि I choose to believe in God and I choose to follow the path of God. जब आप ईगो के साथ बाउंड्री बनाते हैं, सो ये मान लें बिल्कुल ऐसे कि आपका जो स्टैंडर्ड है ना, वो इट्स काइंड ऑफ कि वो बहुत हाई होने वाला है। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी में वो पता चल जाएगी वाइब्स कि आपका बिलीफ कितना हाई है। ठीक है, सो इट्स मीन कि जब आप सच को चुनते हैं ना, आप गॉड को चुनते हैं, गॉड मीन्स ट्रुथ। जब आप सच को चुनते हैं और जैसा गॉड ने बनाया है इस संसार को, और जो एक्चुअल में ट्रुथ है, जब आप उसको स्थान देते हैं ना अपनी लाइफ में, सो यू फील सेफ, यू फील सिक्योर, यू फील लव्ड, यू फील एक्सेप्टेड। ओके, सो ईगो के ऊपर आप जब सच को चुनने लगते हैं ना, जब आप सच को स्थान देने लगते हैं, आप उसको मानने लगते हैं, आप उस पर विश्वास करने लगते हैं, तो आप वैसा ही क्रिएट करने लगते हैं अपनी लाइफ में। और फिर जाके ना आप मतलब
यू फील सो स्ट्रोंगर देयर, दैट योर पावर, जहाँ पे आपकी जो सच्ची शक्ति होती है ना, वो आप उसमें होते हैं, आप अपनी पावर में होते हैं, दैट योर पावर। कि अब आप जानते हैं कि अब आपको कैसे इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, किसी इगोइस्टिक वॉइस के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, किसी फियर की इन्फ्लुएंस में नहीं आना है आपको। आप तब वहाँ पे सीखते हैं, और जब आप ये सीखते हैं, आप इसको अप्लाई करते हैं, यू फील सो स्ट्रोंगर, यू फील सेफ विद इन योर सेल्फ, दैट्स योर पावर। कि आप क्या बिलीव कर रहे हैं, आप क्या चुन रहे हैं। सो ईगो आपको क्या सिखाता है कि आप लूज़ कर सकते हैं, वो हमेशा आपको फियर में रखता है कि आप कभी भी कुछ भी लूज़ कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। ओके, यहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है कि एक्चुअल में जो प्यार होता है, गॉड, और जो ट्रुथ होता है, जो एक्चुअल में, वो आपको क्या सिखाते हैं, वो आपको क्या बताते हैं कि आप कभी कुछ नहीं खो सकते। जो आपका है, जो आपको गॉड ने दिया है, जिस जिस खुशी में, जिस सच में, जिस जिस पूर्णता में गॉड ने आपको बनाया है, वो कभी आपसे लूज़ नहीं हो सकती। उन्होंने जो कुछ आपको दिया है, वो इटर्निटी के लिए दिया है। सो जब आप उस सच पे भरोसा करते हैं ना, आप उस सेफ्टी की फीलिंग में आते हैं, आप एक्सेप्टेंस की फीलिंग में आते हैं वहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चॉइसेस, कि आप क्या चॉइस बना रहे हैं अपनी लाइफ में। आपको सीखना होगा कि आपको कैसे बाउंड्रीज बनानी है ईगो के साथ, ठीक है। सो इसको कैसे सीखना है, इट्स योर प्रैक्टिस ना, धीरे धीरे ही आएगी। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा सकती हूँ कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन हर चीज़ आपको नहीं चाहिए, हर चीज़ आपकी ज़रूरत की नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ कुछ चीज़ें ही लेने गए हैं जो आपकी ज़रूरत की हैं, आप वही चीज़ें लोगे, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोग आपके पास आएँ कुछ बेचने के लिए, पर आप हर चीज़ नहीं लोगे ना। कोई भी कुछ भी बेचने आएगा आपके पास, तो आप हर चीज़ तो नहीं ले लोगे जब तक कि आपको उसकी नीड नहीं होगी या आपकी इच्छा नहीं होगी उसे लेने की। तो सेम लाइक विद ईगो, कि अगर ईगो आपके पास आता है, कोई भी पर्सन लेके आता है ईगो, आप कह लो किसी भी फॉर्म में, किसी की थॉट में, किसी के ओपिनियन के थ्रू आपके पास आ रहा है, या कोई कैसे भी लेके आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ले लोगे, कि वो कुछ भी कह रहा है तो आप मान लोगे उसकी बात। क्यों क्यों मान लेंगे? नहीं। सो वो चीज़ आपको फील हो जाएगी अपने अंदर। अगर कोई ईगो से आ रहा है ना, या कोई अगर आपको चाशनी में भी लपेट के बहुत अच्छा अच्छा बोल रहा है, सो आप इतने स्मार्ट हैं कि आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, फिशी काइंड ऑफ, ठीक है। आपको वो बुरा पता चल जाएगा। कोई अगर माइंड गेम भी खेल रहा होता है ना, आपको पता चल जाता है कि कोई बंदा चालाकी कर रहा है। आपको अच्छा फील नहीं होगा अगर कोई ऐसा करेगा तो, ठीक है। सो आपको इतनी नोइंग है कि आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा है या बुरा है, आपको फील हो जाएगा। यू डोंट नीड टू फॉलो दैट बैड। तो आपको कभी भी ऐसे ईगो को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मानने की ज़रूरत नहीं है कि कोई कुछ भी कह रहा है। सो इट जस्ट टेक योर पावर बैक, एंड इफ़ इट्स ट्रिगर्स तो हील करो उसे वहाँ पे, एंड जस्ट फॉलो ओनली गॉड, ओनली ट्रुथ। वहाँ पे भी, उस पॉइंट पे भी आपने गॉड को ही फॉलो करना है, सच को ही फॉलो करना है, प्यार के साथ ही चलना है, समझ रहे हैं। तो इट्स लाइक यहाँ पे बहुत अच्छी बाउंड्री क्रिएट होती है, समझ रहे हैं। इट्स लाइक कि आपका जो हार्ट है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो आपका कंपास है। सो यू कैन फील कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ गुड और बैड फॉर यू कैन फील, एंड you can follow that according to your feelings, okay, कि आपको बिलीव करना है या नहीं करना है।
ठीक है, क्योंकि अगर आप बिलीव करना चुन रहे हैं ना, सो दैट मीन्स कि आप उसे अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में होने के लिए। सो यहाँ पे चॉइसेस बहुत वाइजली स्मार्टली ली जाती है कि आपने इसे अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना है, आपने इसे फॉलो करना है या नहीं करना है। ऑब्वियस सी बात है, आप उसे फॉलो नहीं करेंगे, आप वहीं पे चॉइस लेंगे, सो आपकी चॉइसेस ही है जो क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ। समझ रहे हैं? मतलब सिंपल, दिस इज़ योर डिसीजन। ये आपका फैसला है आपके लिए कि आपने कैसे चलना है, आपने कैसे अपनी लाइफ बनानी है। सिंपल। सो अपनी चॉइसेस स्ट्रॉन्ग रखिए विद गॉड, गॉड के साथ चलिए, वो वैसे ही अपने आप स्ट्रॉन्ग। सो आप अपनी चॉइसेस स्ट्रॉन्ग बनाइए, और वो कैसे बनेगी? गॉड के साथ, सच के साथ बनेगी। तो सच के साथ चलने की हिम्मत लानी है, दैट्स इट। हिम्मत भी खुद ब खुद आती है अगर आप सच को चुनते हैं तो। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड just believe in yourself, believe in God, and yeah, just faith on God। उन पे भरोसा करो कि वो जैसे आपको ले जा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा भला कहीं और नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा अच्छा कहीं कुछ और नहीं मिल सकता आपको। वो सबसे बेहतर जानते हैं आपके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।